सीताराम मित्रों, आज हम सुनेंगे अयोध्या नगरी में श्री राम लला के जन्मोत्सव की कथा को। प्रभु के जन्म पर माता कौशल्या हर्ष से भर गई। प्रभु का रूप नेत्रों को आनंद देने वाला और मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। प्रभु के रूप को देखकर माता ने आश्चर्य से कहा कि जिस प्रभु के प्रत्येक रोम से माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं, वे ईश्वर मेरे गर्भ में रहे। तब प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने माता को उनके पूर्व जन्म की सारी घटना सुनाई, जब माता ने सच्चे मन से तपस्या की थी, अर्थात जब कौशल्या और दशरथ ने हजारों सालों तक शतरूपा और मनु के रूप में प्रभु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। माता ने तब कहा, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करें, यह सुख परम अनुपम होगा। माता के वचन सुनकर भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सभी लोग आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है और शरीर पुलकित हो गया। राजा ने समस्त अयोध्या नगरी को सजाने की आज्ञा दी। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। सभी लोग परम आनंद में मग्न थे। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा और लुटा दिया। घर घर मंगल में बधाई गीत बजने लगा। प्रभु के जन्म पर अयोध्या नगरी चारों ओर से सुशोभित थी। इस खुशी के बेला में स्वयं महादेव और काकभूषुंडी मनुष्य रूप धरकर अयोध्या की पावन गलियों में घूम रहे थे और परम आनंद के सुख में मग्न थे। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों रानियों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजभवन में अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है। कुछ दिनों पश्चात राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि ब्राह्मणों सहित राजद्वार पर आए। मुनि की पूजा करके राजा ने मुनि को नामकरण का निवेदन किया। मुनि ने कहा, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम होगा राम, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला होगा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम होगा भरत, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम होगा शत्रुघ्न। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम रखा लक्ष्मण। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना और भक्त वत्सल हो यहाँ मनुष्य रूप में अवतरित हुए। जय श्री राम।